गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों आज तारीख है 4 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप सही जगह पर हो। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं आज की मोटिवेशनल पंक्तियां। चलिए देखते हैं क्या है आज की पंक्तियां। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय केवल आज ही है। कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो। हाँ दोस्तों, कभी ये मत सोचो कि ये काम हम कल कर लेंगे। किसी भी काम को कल पे मत छोड़ो, क्योंकि जो समय है वो आज ही है आपके पास। कल आपके पास समय हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन पंक्तियों पे विचार करिए और बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला सवाल है दोस्तों, दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी अमेजॉन या ऑप्शन डी सैमसंग। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए एप्पल। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल 2020 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एप्पल कंपनी स्टॉक 425.04 425.04 सेंसेक्स पर बंद हुआ और कंपनी ने बाजार पंजीकरण निवेश 1.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया, जिसमें 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो सऊदी अरब की एक कंपनी है आरामको, इसका जो बाजार पंजीकरण है वो 1.76 ट्रिलियन डॉलर का था, जिसके हिसाब से वह पूरी दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी थी। परंतु 2020 के तिमाही में ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सी? अब नंबर 1 पे कौन सी है आप पाओगे, एप्पल, और नंबर 2 पे है आरामको। ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, रामविलास पासवान, आप सब जानते होंगे, के द्वारा 4 नए राज्यों के वन नेशन वन कार्ड में शामिल होने के बाद कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है। दोस्तों गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है वन नेशन वन कार्ड, यानी जो कार्ड होता है हमारा, वो जो कार्ड होता है वो वन नेशन वन कार्ड योजना लाई है गवर्नमेंट, और उस योजना में अब 4 राज्य और शामिल हो गए हैं। तो अब कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है। उसमें से ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 20। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24, यानी 4 और शामिल हो गए हैं। तो पहले का पूछे, पहले कितने थे, पहले 20 थे, अब 4 और शामिल हो गए, तो 20 + 4 कितने हो गए, 24। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जम्मू कश्मीर, जो 4 राज्य नए शामिल हुए हैं उनमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को इस योजना में शामिल किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब इन 24 राज्यों में 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन 4 राज्यों के अलावा 20 राज्य जो हैं वो कौन कौन से, वो हैं आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और आपका उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को इस योजना से पहले ही जोड़ा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है एयर मार्शल एस के भदौरिया, ऑप्शन नंबर बी एयर मार्शल वी आर चौधरी, ऑप्शन नंबर सी एयर मार्शल अर्नब सिंह और ऑप्शन नंबर डी एयर मार्शल बी पी शुक्ला। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल वी आर चौधरी को पश्चिमी वायुसेना की कमान सौंपी गई है।
क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों, एयर मार्शल V.R. चौधरी ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया है। एयर मार्शल V.R. चौधरी वर्ष 1982 में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्ट्रीम में पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये जो इंडियन एयरफोर्स में नियुक्त हुए वो पायलट के रूप में नियुक्त किए थे। उनके पास MiG-21, MiG-23, MiG-29, सुखोई MKI जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। एयर मार्शल V.R. चौधरी को वर्तमान वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल B. सुरेश की जगह नियुक्त किया गया है। यानी इनसे पहले जो पश्चिमी सेना के जो कमान थी जिनके हाथ में, उनका नाम था B. सुरेश। उनकी जगह पर V.R. चौधरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये प्रश्न हमारा बीच में छूट गया था, हम नंबर 4 पे पहुंच गए। नंबर 3 है, चलो इसे करते हैं। भारत के किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात या ऑप्शन डी मिजोरम। ऑप्शन सी गुजरात है, ऑप्शन डी मिजोरम। आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम ने शुरुआत की है ग्रीन एजी योजना की। क्या है ग्रीन एजी योजना, क्या इसके लाभ हैं, पूरा समझते हैं। दोस्तों, इस परियोजना का जो लाभ है, जो जिसके उद्देश्य के लिए परियोजना चलाई गई है, उसका उद्देश्य ये है राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों की उपलब्धि और महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए भारत के कृषि क्षेत्र के परिवर्तनकारी परिवर्तन को प्रेरित करना है। इसका जो मुख्य लाभ है। मिजोरम राज्य के वर्तमान खाद्य मंत्री सी लालरिंगसांग ने मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की है। उन्होंने इस योजना की शुरुआत पश्चिमी मिजोरम के ममित जिले में डंपा टाइगर रिजर्व और 30 से अधिक गांवों को कवर करने वाले राज्य के दक्षिणी भाग में लोंगलेई जिले के थोरंगलंग वन्यजीव अभयारण्य में लागू की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे ने किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे ने त्रिपुरा से जिरानिया के लिए 46 वैगन वाली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। इस व्यापार माला एक्सप्रेस से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीजन के गुयाना स्टेशन से 34 वैगनों में गेहूं भरा गया और शेष वैगनों में चावल और दलहन भरे गए। ठीक है, रेलवे ने इस एक्सप्रेस की मदद से 94 रन से अधिक की कमाई की। यह ट्रेन दिल्ली किशनगंज से चिरानिया के लिए रवाना हुई। पंजाब से त्रिपुरा तक की 2673 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी मंजिल पर पहुंची। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? SN राजेश्वरी, RK डिम्पल, VK गीता कुमारी या DP श्वेता मान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SN राजेश्वरी। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। SN राजेश्वरी को AV गिरजा कुमार की जगह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD बनाया गया है। SN राजेश्वरी 1983 बैच की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की ऑफिसर हैं, जो कि वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के GM एंड CFO हैं। राजेश्वरी एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं
जिन्होंने चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में उनका कार्यकाल मई 2022 तक रहेगा। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो मई 2022 तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए जिन लिफोन, पेरी शोब्रा, टिवलन लेडूक और मैरी ओशन। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जिन लिफोन। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों जिन लुकुन को दूसरी बार अगले 5 वर्षों के लिए, ये दूसरी बार बने हैं, पहले भी यही थे और दोबारा भी इनको ही नियुक्त किया गया है। दूसरी बार अगले 5 वर्षों के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिन कुलन का दूसरा कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इनका जो दूसरा कार्यकाल है वो 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। ठीक है, लिकुन की अध्यक्षता में बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्तीय पोषण संस्था 57 संस्थापक सदस्य से बढ़कर 100 से अधिक स्वीकृत सदस्यों की संख्या बन गई है। यानी इसमें पहले जो थे वे 57 संस्थापक सदस्य थे, अब 100 से अधिक हो गए हैं। वर्तमान में AIIB में भारत की 7.65% की हिस्सेदारी है, जबकि चीन के पास इस संगठन की 26.63% हिस्सेदारी है। ध्यान देना दोस्तों, भारत के पास सिर्फ 7.65% की हिस्सेदारी है, जबकि चीन के पास 26.63% की हिस्सेदारी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेजन हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु कितने बिलियन डॉलर के निवेश से 3236 उपग्रहों का निर्माण करेगा? ऑप्शन नंबर ए 5 बिलियन डॉलर, बी 2 मिलियन डॉलर, सी 10 बिलियन डॉलर और डी 12 बिलियन डॉलर। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 बिलियन डॉलर। दोस्तों अमेजन जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए 3236 यानी 3236 उपग्रहों का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के असलम के अनुसार जारी 2020 की रिपोर्ट में विश्व प्रदूषित देश कौन सा है? दोस्तों शिकागो विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें यह बताया है कि विश्व का सबसे जो प्रदूषित देश है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, सी चीन और डी भूटान। दोस्तों इस सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को विश्व का सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। क्या कहता है आज का आखिरी प्रश्न? आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2020 की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके सचिन तेंदुलकर, बी VVS लक्ष्मण या सी अनिल कुंबले या डी वीरेंद्र सहवाग। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सहवाग। ठीक है दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग को चुना गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में। ठीक है, ये थे आज के आपके 10 सवाल। और अब पढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ। और आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में है फुल प्रूफ इंडियन फ्लावर देयर माइथ्स ट्रेडिशंस, जो लिखी गई है झेलम विश्वास बोस के द्वारा। इम्पोर्टेंट बुक है, आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मुलाकात होगी कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।